अमेरिका में जो सफेद का चिकन था ना, उसका मुर्गा का जो पैर होता है ना, बेलना इतना मोटा होता है, इतना मोटा पैर। इजीली हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारे लोग, खाने वाले लोग ना, मुर्गा में लेग पीस बड़ी पसंद करते हैं। ताकि ले भाई तेकरे खो, ये जो सफेद रंग वाला मुर्गा होता है सब ना, इसको मारिए चाहे नहीं मारिए, मर जाएगा सभी सब। 45 दिन से ज्यादा रखना नहीं चाहता है कोई इंसान। हम भागेंगे थोड़े ना, हमको काटने के लिए ना लाया। आज चंद देहात वाला जो हिंदी मीडियम वाला मुर्गा देखिए तो नहीं। अब ये जीन क्या होता है, देखिए हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका चैप्टर में पढ़ाए थे, बहुत सारे अंग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारा होता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे तो इसमें क्रोमोसोम होते हैं सर। क्या होते हैं सर? क्रोमोसोम। बताइए कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इस क्रोमोसोम को जब जूम करके देखेंगे तो ये क्या होता है? बड़ा सा संरचना होती है। क्या होती है? बड़ी संरचना। यही क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। ये बड़ी संरचना क्या कहलाएगा? डीएनए। डीएनए इतना बड़ा दिख रहा है, ये है कितना? 46 डीएनए। 46 होते हैं और वो किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। जीन की खोज, डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक, कार्लसबर्ग ने देखा, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल बनाया। अब इसी के हिस्से को अगर तोड़िएगा आगे तो इसी में से क्या निकलता है? जीन। क्या निकल जाता है? जीन। ये डीएनए से तो क्या हो जाएगा? लंबा जब संरचना निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? जीन। ये क्या हो गया? जीन। ये हो गया जीन। समझ में गया? बताइए ये तो क्रोमोसोम हो गया। क्या हो गया? ये क्या है? क्रोमोसोम। ऐसे ऐसे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। क्रोमोसोम का जटिल संरचना ही डीएनए कहलाता है। डीएनए को और खींच देंगे तो जीन। यानी ये वाला सब पोर्शन क्या है? जीन। ये सारा पोर्शन है जीन का। सारा पोर्शन किस चीज का है? जीन का। सारा पोर्शन है जीन का। समझ में गया? और जीन के बाद ये क्या बने हैं? डीएनए। डीएनए को समेटेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ चल रहा है? न्यूक्लियस। अब इस जीन में से ना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस जीन को निकाल देंगे, कोई एक जीन को अगर हम निकाल देते हैं उसमें, तो उसमें कोई ना कोई कमी आ जाएगी। इसके जगह अगर हम दूसरा कोई जीन डाल देंगे, दूसरा कोई क्या डाल देंगे? जीन, तो इसके क्वालिटी में चेंजिंग आ जाएगी। इसको हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहते हैं। मॉडिफाई कर देना, जीन को मॉडिफाई करना, जिसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इसकी प्रयोगशाला में जीन बनाने का काम किया था हरिगोविंद खुराना। किसने किया था? तो बताइए। जीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब निर्माण करना। जीन संश्लेषण। जीन संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना। हरिगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना किसने किया था? हरिगोविंद खुराना। जीन संश्लेषण का काम किसने किया? हरिगोविंद खुराना। जीन संश्लेषण हरिगोविंद खुराना। अब इसी के बाद बन गया चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम। जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब इसी से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को जो जेनेटिकली क्या हो सकते हैं सब? मॉडिफाई। मतलब उसमें कोई ना कोई क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। जेनेटिक्स में सुधार कर सकते हैं। तो हो गया हम लोग का जेनेटिकली मॉडिफाई। इसी से कई चीजें बनाई जाती हैं। जैसे ये जो सफेद रंग वाला मुर्गा होता है सब ना, जो कटाता है ऐसे, ये सब इंग्लिश मीडियम वाला, ये कुछ नहीं करता है ऐसे, एकदम चुपचाप पड़ल रहता है ऐसे। इसको मारिए चाहे नहीं मारिए, मर जाएगा सभी सब। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि सब चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बैल बना दिया है। इसलिए इस सबको, चूजा सबको जब पाला जाता है ना, तो 45 दिन में बड़े हो जाते हैं सब। 45 दिन से ज्यादा रखना नहीं चाहता है कोई इंसान को, क्योंकि 45 दिन में इनको जितना बढ़ना था 50 दिन में उतना बढ़ गया सब। अब उसके बाद खाली खाएगा सब, अब मोटाएगा सब, है ये नहीं 45 दिन में। इसलिए जो पोल्ट्री फार्म वाला होता है, सफेद मुर्गा जो काटता है, तो चूजा लाएगा छोटा छोटा, 45 से 50 दिन में उसको निकाल देगा। और जैसे चूजा लेके आएगा ना, उसका ठोड़ जो बाहर का होता है उसको थोड़ा सा काट देता है। जैसे हम लोग नाखून का थोड़ा बाहरी हिस्सा काटते हैं, और देर अंदर तक कचकचा देंगे तो लहर जाएगा, लेकिन जो बाहर वाला उसको काट दिया जाता है। जो चोंच का हल्का बाहर का एरिया होता है उसका ठोड़वा तोड़ देता है, जिससे वैसे नोकीला ना होने तो बॉयल होता है। सोकने को भूख लगेगा तो बगलिए वाले को ठोड़ मार देगा, ओका छिला जाएगा तो दूसरा कर देगा, छील छील के मार और के नाश देगा, वो मर जाएगा, सड़ उड़ के बीमारी फैलेगा। 5-10 हजार है इसमें पाले गए रहते सब पोल्ट्री में। तो उन सबको ना जेनेटिकली मॉडिफाई करके बौधा बना दिया जाता है। ना वो उड़ पाते हैं ना चल पाते हैं। छोड़ दीजिएगा ना तो खड़ा रहेगा चुपचाप, एकदम चुपचाप है। हम भागेंगे थोड़े ना, हमको काटने के लिए ना लाया, तो एकदम बौधा हो जाता है सब। आज चंद देहात वाला जो हिंदी मीडियम वाला मुर्गा देखिए तो नहीं, पेड़ पे भाग जाता है, काटेगा रे हमरा, कोको कोको करने लगता है से हम, अब पूरा हल्ला कर देगा,
बिल्ली उल्ली आ जाएगी ना तो को पूरा पूरा हल्ला कर देगा सर, यहाँ पे पकड़ाता जल्दी नहीं है सर। तो देसी मुर्गा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन उसकी संख्या कम होती है, जेनेटिकली मॉडिफाई की संख्या ज्यादा होती है, इजीली हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस वजह से जेनेटिकली मॉडिफाई क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। और हम लोग जो देसी वाला होता है ये महंगा, क्यों महंगा क्यों पड़ जाता है, क्योंकि इसको बनाना नेचुरल बनेगा तो क्या लगेगा, टाइम लग जाता है। नेचुरल बनता है तो क्या लग जाता है, टाइम। तो जेनेटिकली मॉडिफाई समझ में आ गया। अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो सफेद का चिकन था ना, उसमें एक और चीज क्या कर दिया, उसने देखा कि इन सारे जीन में कौन सा जीन है जो उस पैर उसके पैर का निर्माण कर रहा है। तो एक लंबा प्रोसेस लगा, तो मिल गया वो जीन जो उसके पैर का निर्माण कर रहा था, जो उसके पैर का निर्माण कर। तो उसमें क्या किया, एक दूसरे जीव जैसे शुतुरमुर्ग हो गया या दूसरा जीव, उसके जीन को देखा कि इसमें पैर का निर्माण कौन कर रहा है, क्रॉस कराया और एक ऐसा प्रोटीन बनाया जो मुर्गे के पैर को इतना मोटा कर दे रहा था। तो उसमें लगा दिया ये जेनेटिकली मॉडिफाई। अब उससे अंडा बनाया और उससे एक नई प्रजाति बनाया। उसका मुर्गा का जो पैर होता है ना, बेलना इतना मोटा होता है, इतना मोटा पैर। क्योंकि बहुत सारे लोग, खाने वाले लोग ना, मुर्गा में लेग पीस बड़ी पसंद करते हैं, ताकि ले भाई तेकरे खो। अमेरिका में दबा के बिकता है। इंडिया में भारत सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाई पे बैन लगाया है, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन का है। पौधे में क्यों बैन नहीं है, क्योंकि पादप कोशिका मानव कोशिका से अलग होती है। अगर पौधों में कोई बीमारी है तो वो मानव में नहीं आएगी, लेकिन जानवर में कोई बीमारी है तो तुरंत चला आएगा, तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, चला आएगा। समझ में आ गया। तो जेनेटिकली मॉडिफाई की शुरुआत जीन संश्लेषण हरिवंश खुराना ने किया। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ गया। अब जेनेटिक्स कैसे चेंज होंगे, तो अब इसमें क्रॉसिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो हम क्रॉस कैसे करेंगे, तो इसी के लिए मेंडल ने थ्योरीज दिए थे। क्रॉस जब करते हैं, जैसे एक लंबा पौधा, कौन सा पौधा, लंबा पौधा, एक पौधा है बौना। कैसा पौधा है, बौना। अगर इस लंबे पौधे का जेनेटिक्स को हम कैपिटल टी माने, क्योंकि जीन हमेशा, क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं, जोड़ा में होते हैं। और इस बौना वाले को अगर हम स्मॉल टी मानते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी मानते हैं, तो ये एक दूसरे को जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें से एक टी आएगा और इसमें से एक टी आएगा, एक टी आएगा और ये एक टी आएगा। अब डिपेंड करेगा कि अगर ये वाला अपना प्रभाव इस पे डाल दिया तो पौधा हो जाएगा लंबा, और अगर ये अपना प्रभाव इस पे डाल दिया तो पौधा हो जाएगा नाटा। क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बौना। इस आधार पर मेंडल ने दो थ्योरी दिया था। एक को कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब वो होता है जो फिजिकली आप देख के बता सकते हैं कि लंबा है या नाटा है, बौना है, ये बता सकते हैं। लंबा है या बौना है फिजिकली देख के बता सकते हैं। और एक होता है जीनोटाइप। क्या होता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप को आप फिजिकली नहीं देख सकते हैं, उसके जीन को देखना पड़ेगा। उसके क्या करना पड़ेगा, जीन को देखना पड़ेगा कि ये लंबा हो सकता है या नाटा रह जाएगा। तो ज्यादा टफ कौन है, फिनोटाइप है या जीनोटाइप? अरे भैया फिनोटाइप तो ऐसे ही देख के बता देंगे, लेकिन जीनोटाइप देखना बड़ा मुश्किल है। नहीं समझ में आ गया। अब जीनोटाइप का मतलब क्या होगा, जेनेटिकली अलग अलग दिखने वाला, जेनेटिकली अलग अलग दिख। अब फिनोटाइप का मतलब क्या, फिजिकली अलग अलग दिखने वाला। अब जैसे इसको हम क्रॉस कराते हैं, देखिएगा ध्यान, इसको हम एक क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे एक जीन कैपिटल टी है, हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल टी, और एक है स्मॉल टी। जो हमें ऊपर लिखना होता है वही हमें नीचे लिखना होता है, एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में। सीक्वेंस चेंज नहीं हो, सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता। किसी को कोई दिक्कत? अब इसका क्रॉस कराइए, कैपिटल टी हो सकता है, क्या समझ। इसका अब इससे क्रॉस कराइए, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है। इसका इससे कराइए, स्मॉल टी और कैपिटल टी हो सकता है। इसका इससे कराइए, स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ देख लिए। अब देखेंगे ध्यान से, कैपिटल टी अपना प्रभाव ज्यादा डालता है, कैपिटल टी अपना प्रभाव ज्यादा डाल। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, लंबा। ये कैसा हो जाएगा, लंबा। ये भी कैसा होगा, लंबा, लंबा होगा। ये कैसा होगा, बौना। कैसा होगा, बौना। लेकिन इसी में एक चीज और देखिए, आप जेनेटिकली देखिए, ये दोनों जीन एक जैसा है, इसलिए हम कहेंगे ये शुद्ध रूप से लंबा है। कैसा है, शुद्ध। लेकिन ये शुद्ध नहीं है, क्रॉस है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये लंबा है लेकिन कैसा है, अशुद्ध रूप से। कैसा है, अशुद्ध रूप से। ये बताइए तो, अशुद्ध रूप। कैसा होगा, अशुद्ध रूप। ये दोनों बौना है, सेम है, तो इसलिए क्या कहेंगे, शुद्ध। शुद्ध बौना। कैसा है, शुद्ध बौना। तो देखिएगा, एक तो लंबा रहेगा तो एकदम शुद्ध लंबा रहेगा, एकदम भयानक शुतुरमुर्ग ऐसा चलेगा। एगो नाटू रहेगा तो एकदम छोटे रहेगा। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझिएगा अब ध्यान से। तो ये लंबा रहे, ये कैसा हो गया, कैपिटल लंबा है। अब इसमें आपको फिजिकली देखिए लंबे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। फिजिकली लंबा कितना दिखा, 3 लंबा दिखा। और बौना कितना दिखा, 1। बौना कैसा दिखा, 1। तो फिजिकली आपने देख लिया
कि जब क्रॉस करेंगे तो 3 ठो लंबा पौधा मिलेगा और 1 ठो बौना में, लेकिन जेनेटिकली देखा जाएगा तो आप बताइए, 1 ही तो शुद्ध लंबा मिलेगा, 1 ही तो शुद्ध लंबा और 2 गो अशुद्ध लंबा मिलेगा, 2 गो अशुद्ध लंबा मिलेगा और 1 गो शुद्ध बौना मिलेगा, 1 ठो शुद्ध बौना मिलेगा। तो ये क्रॉसिंग का जब रूल बनाया तो देखा कि फिजिकली देखने में कैसा है, तो फिजिकली ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा। तो फिजिकली देखेंगे तो 3 ठो लंबा मिलेगा और 1 ठो बौना मिलेगा। तो फिजिकली रेशियो 3:1, फिजिकली रेशियो 3:1। लेकिन जब जेनेटिकली जाइएगा तो लमसम वाला चीज कुछ नहीं होता है जेनेटिकली में। जो दिख रहा है बताइए, जो दिख रहा है वो बताइए। तो जेनेटिकली जब जाएंगे तो शुद्ध लंबा क्या ठो है 1, तो हम लिखिए 1। अशुद्ध लंबा क्या ठो है 2, हम लिख दिए 2। अशुद्ध रूप से बौना क्या ठो है 1, तो 2:1, 1:2:1, 1:2:1। कोई दिक्कत? तो फिजिकली देखना सिंपल होता है, जैसे फिजिकली ये दोनों सेम दिखते होंगे फिजिकली, लेकिन जेनेटिकली सेम नहीं, जेनेटिकली बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो फिजिकली हमेशा रेशियो बड़ा मिलेगा, जेनेटिकली हमेशा डिफरेंट मिलेगा। जेनेटिकली क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। नहीं, हमेशा यहाँ पे जो जीन इसने बनाया था उसने कैपिटल टी को डोमिनेटिंग बनाया, प्रयोग किया था मेंडल। आप नहीं कर रही, ये भी तो भारी पड़ सकता है। प्रयोग किसने किया था? मेंडल, समझे?